तो दोस्तों मूचन और लुअली ये दोनों वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट कपल्स हम लोग इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जब साथ में रहते हैं तब इनका कोऑर्डिनेशन एंड इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि सामने वाले ओपोनेंट की बहुत ज़्यादा फट जाए। और आज के इस वीडियो में तुम लोगों को एक अच्छा खासा एग्जांपल देखने को मिलेगा। इस दौरान इनका कोऑर्डिनेशन उतना अच्छा नहीं रहता, लेकिन स्टिल इन दोनों ने जिस तरीके से साइमल्टेनियसली एनिमीज को हराया वो काबिले तारीफ था एंड वो लोगों की भी काफ़ी ज़्यादा फट गई थी। इसके बारे में तुम लोगों को थोड़ी देर बाद ही पता चल जाएगा एंड जिन लोगों ने भी लास्ट पार्ट को नहीं देखा जाके देख लो, तभी तुम्हें स्टोरी समझ आएगी, वरना तुम बोलोगे ये लोग यहाँ कैसे आ गए, ये यहाँ क्या कर रहा है। सो चलिए इस वीडियो को बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। इस वेस्टर्न रेसोलेट टेरिटरी के अंदर में पहुंचने के बाद यहाँ पे मूचन ने कई सारे ऐसी चीज़ें देखी जिसके बाद उसके होश उड़ गए, क्योंकि ये जो एरिया है इसके अंदर में कई सारे माउंटेन रेंज थे। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली चीज़ ये थी कि ये सभी माउंटेन रेंज वहाँ पे एक्चुअली में डैमेज थे एंड वहाँ पे कई सारे फीट लंबे लंबे पासेजेस क्रिएट हुए थे जो कि किसी एक अटैक के ही जरिए किया गया था। जिस दौरान मूचन समझ चुका था कि इस टेरिटरी के अंदर में काफ़ी बड़ी एक बैटल हुई थी पास्ट के दौरान एंड वो बस सोचा था कि कौन से लेवल की वो बैटल होगी। इसी दौरान उन लोगों को अंदाजा लगता है कि सामने की तरफ में थोड़ी सी स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस हो रही है। मूचन ने जैसे इस चीज़ के रिगार्डिंग सभी लोगों को बताने का ट्राई किया, तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी। ये जो स्पिरिचुअल एरेस था ये एक्चुअली में क्रिएट किया गया था इन सभी लोगों को अलग अलग करने के लिए, और ऐसा होता भी है। लेकिन तुम्हें पता होगा कि मूचन ने सबसे पहले इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, जिस वजह से वो सबसे पहले अपनी बंदी को बचाता है, यानी कि लुअली को। एंड जैसे उसने उसका हाथ पकड़ा तब तक वहाँ पे सभी टीम मेंबर्स अलग हो चुके थे। इस चीज़ को देखकर मूचन और लुअली समझ गए कि एनिमी का ऑलरेडी यही प्लान था कि वो इस टीम को पहले तोड़ेगी एंड एक एक करके इन सभी के साथ में निपटेगी, क्योंकि शायद से इनकी टीम थोड़ी सी सुपीरियर पड़ सकती थी उन क्रिमिनल्स के ऊपर में। इस दौरान मूचन ने जैसे लुअली को इस बारे में बोला तो लुअली बोलती है कि हमें सबसे पहले सबको गैदर करना पड़ेगा। लेकिन मूचन इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे चौंक जाता है कि आसपास में काफ़ी भारी स्पिरिचुअल मिस्ट है, जिस वजह से उनकी जो स्पिरिचुअल पावर्स आगे की तरफ देख सकती थी वो तो बिल्कुल ही वहाँ पे काम नहीं कर रही है। इनफैक्ट उनकी नज़रों के भी सामने जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मीटर तक ही नजर आ रहा था, जिस वजह से यहाँ पे मूचन और लुअली और भी ज़्यादा घबराए थे, खुद के बारे में नहीं बल्कि उनके टीम मेंबर्स को कुछ ना हो जाए। जिस वजह से उन लोगों ने प्लान बनाया कि वो जल्द से जल्द सबको पहले इकट्ठा करेंगे, उसके बाद ही वो लोग वहाँ पर लड़ेंगे। लेकिन अगर एनिमीज ने पहले प्लान बनाया तो उन्हीं का काम पहले एग्जीक्यूट होगा। अगर ऐसा होता भी है, ये दोनों जैसे ही कुछ कदम आगे की तरफ में बढ़े तो इनके ऊपर में रैंडम अटैक आ गए। एक बड़ा सा स्पाइक टाइप का था एंड छोटे मोटे वहाँ पे ब्लेड टाइप के इन दोनों के ऊपर में अटैक आए। इन दोनों ने उस चीज़ को सेंस किया, जिस वजह से वहाँ पे डॉज कर देते हैं। जिसके बाद वहाँ पे वो दोनों जो इन लोग इसके ऊपर में अटैक किए तो वो लोग खुद को रिवील कर देते हैं। इन्हें देखकर मूचन पहली नजर में पहचान लेता कि ये कौन है। मूचन ने बोला कि हेवेंस बाउंटी लिस्ट के ऊपर में 7th और 8th रैंक वाला चू यी और उसके साथ में माओ जियांग। इससे पहले कि इनकी फाइट स्टार्ट हो मैं तुम्हें इनकी कल्टीवेशन को सिंपली बता देता हूँ। हम लोगों की जो लुअली है वो एक्चुअली में हेवेली कंप्लीशन स्टेज के इनिशियल स्टेज के अंदर में है। मूचन हमारा हेवेली ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का लेट फेज के अंदर में एंड इसके ओपोनेंट्स जो है वो दोनों के दोनों हेवेली कंप्लीशन स्टेज के इनिशियल फेज के अंदर में है। और उनमें ये जो माओ नाम का बंदा है वो स्लाइटली इन्फीरियर है, मतलब चू से थोड़ा सा कम पावरफुल है। जिस बीच यहाँ पे ये जो चू नाम का बंदा था बहुत ही बड़ा चू था। इसने यहाँ पे लुअली को देखा एंड बोलता है कि कितने दिनों बाद मैंने इतनी सुंदर लड़की देखी है। जिसके बाद वो इन लोगों को धमकाने लगता है एंड बोलता है कि अगर तुम अपनी जान को बचाना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, लेकिन इस लड़की को तुम्हें छोड़कर यहाँ पे जाना पड़ेगा। मतलब सिंपली वो लोग यहाँ पे लुअली को टारगेट बना रहे थे एज अ हॉस्टेज। यहाँ पर वो लोग कुछ कर भी देते, इस तरीके से वो लोग टारगेट कर रहे थे। जिस दौरान यहाँ पे इन लोगों के बीच में उतनी ज़्यादा रेस तो नहीं हुआ, क्योंकि मूचन को पता था कि इनकी औकात नहीं हमारे साथ में लड़ने के लिए। जिस दौरान यहाँ पे इन लोगों ने ही पहले अटैक किया। माओ सबसे पहले अपने छोटा सा हमला करता है, जिसके बाद इन चारों के बीच में जो फाइट थी वो वहाँ पे स्टार्ट हो गई। इस दौरान छोटे मोटे अटैक्स को डॉज करने के बाद लुअली ने बोला कि इस चू नाम के कल्टीवेटर को मैं संभालती हूँ, वो माओ की जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे मूचन ज़्यादा नहीं चौंका, क्योंकि उसे पता था कि लुअली की पावर्स कैपेबिलिटीज इतनी ज़्यादा है कि वो आराम से खुद के लेवल के कल्टीवेटर्स को तो संभाल ही सकती है। जिसके बाद उसने ज़्यादा कुछ नहीं बोला बल्कि यहाँ पे लड़ना शुरू कर देता है। माओ के साथ में उसने सर्टेन ब्लोज को एक्सचेंज किया, जिसके बाद माओ एक काफ़ी भारी सा वहाँ पे स्पाइक को यूज़ करता है एंड वो सीधा हमला कर देता है मूचन के ऊपर में। लेकिन मूचन अपने से फिस्ट से ही उस अटैक को रोक दिया। इस दौरान यहाँ पे चू और लुअली जो कि आपस में लड़ रहे थे, इस चू ने जब इस चीज़ को देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उस माओ की कल्टीवेशन हमें चू से कम देखने को मिलती है। बट स्टिल अगर माओ अपने स्पाइक से हमला करता है तो चू भी वहाँ पे थोड़ा देर के लिए डैमेज हो जाता है एंड उसे भी कई कदम पीछे हटने पड़ते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मूचन जो कि हेवेली ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज पर है, वो इस हमले को इतनी आसानी से इंड्योर कर दे रहा है, इनफैक्ट उल्टा माओ को ही पीछे धकेल दे रहा है, मतलब कुछ तो बात है लौंडे में। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे माइंड गेम्स खेलना शुरू कर दिया। वो लोग वहाँ पे बैटल करते हुए बोलने लगे कि तुम लोग ना शक्ल से काफ़ी ज़्यादा फ्रेशर्स मैन लग रहे हो। हमें नहीं पता था कि हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी वालों के पास में डिसाइपल्स की इतनी कमी पड़ गई कि वो लोग फ्रेशर मैन को भेज रहे हैं इतने पावरफुल कल्टीवेटर से लड़ने के लिए। काफ़ी शर्म की बात है।
इसके साथ ही उन लोगों ने यहाँ पे मूचन को तो कुछ ज़्यादा ह्यूमिलेट किया क्योंकि उसकी कल्टीवेशन कम थी। लेकिन लाडले तुझे पता नहीं है ये कौन सी चीज़ है, और एक्चुअली में ऐसा होता भी है। इस दौरान फाइट इन लोगों की थोड़ी और ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी एंड लुओ ली ने निकाल लिया था अपना लुओ शान स्वॉर्ड। तुम्हें पता है इसकी स्वॉर्ड ये ऑलरेडी यूज़ करती है, लेकिन अब यहाँ पे वो अपनी स्वॉर्ड ऑरा का भी यूज़ करना शुरू कर देती है। इस दौरान ये जो चू है वो स्कारलेट कलर के अटैक्स कर रहा था, कभी ब्लेड्स, कभी छोटे छोटे नाइफ्स एंड स्वॉर्ड्स वगैरह से भी। जिस दौरान इसके मल्टीपल्स ऑफ अटैक्स वगैरह जितने बार भी हमारी लुओ ली के पास जाते, लुओ ली आराम से अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन चीज़ों को डॉज कर रही थी, मतलब उससे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। इस दौरान हम लोग का ये जो है माओ नाम का बंदा, इसने मूचन के ऊपर में कई सारे अटैक्स किए, लेकिन मूचन सभी लोगों को रोक देता है सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से ही। थोड़ी मोड़ी ब्लैक लाइटिंग को यूज़ करा था अपने पंचेस के अंदर, जो कि उसके लिए एकदम कुछ बड़ी बात नहीं है। एंड ऐसे करते हुए कई सारे ब्लोज जब एक्सचेंज किए तब माओ और चू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फ्रेशर्स मैन इतने ज़्यादा पावरफुल होंगे। इस दौरान चू का पेशेंस वहाँ पे टूटने लगता है एंड उसने एक काफ़ी पावरफुल अटैक किया, जो कि एक अलग टाइप का एक बड़ा सा ब्लेड था। एंड ये ब्लेड की पावर्स को हम लोग मिड ग्रेड के स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट के आसपास मान सकते हैं। जैसे ये अटैक हम लोगों की लुओ शंग स्वॉर्ड के साथ में टकराती है, तो लुओ ली ने थोड़ी सी स्ट्रगल करते हुए उस चीज़ को पूरी तरीके से हरा दिया, थोड़ा सा भी वो हर्ट नहीं होती है। इस चीज़ को देखकर चू की तो चू फट गई, मतलब वो बिल्कुल उसकी हालत ख़राब हो गई। इसी दौरान यहाँ पे हम लोग का ये जो माओ नाम का बंदा है, यहाँ पे हम लोगों ने मूचन के साथ में अलग ही फाइट करा था। इसने भी यहाँ पर एक पावरफुल अटैक किया है, काफ़ी सारे बड़े बड़े स्पाइक्स है एंड इसकी भी जो ग्रेडिंग्स थी वो ऑलमोस्ट मिड ग्रेड के स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट के आसपास में आ सकती है। एंड जब इसने मूचन के साथ में हमला किया तो मूचन सिर्फ खुद की फिजिकल स्ट्रेंथ पंच से ही उस बड़े से अटैक को हरा देता है। इस दौरान तक चू की और माओ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अब वो लोग सोच रहे थे कि ये बैटल उनके हाथ में नहीं है, अब उन्हें यहाँ से भागना होगा। जिस दौरान माओ पहले भागने लगता है एंड चू वहाँ पर अभी लुओ ली के साथ में बैटल में इन्वॉल्व है। इस दौरान मूचन माओ के पास में पहुँच जाता है एंड उसके ऊपर में एक छोटा सा हमला करता है, जिसके बाद माओ बोलता है कि अब लगता है तुम्हें जान से मारना ही पड़ेगा। जिसके बाद उसने काफ़ी एक पावरफुल अटैक वहाँ पर क्रिएट किया, जिसके अंदर में एक बहुत बड़ा सा ब्लेड टाइप का, मतलब स्पाइक टाइप का चीज़ सीधा हमारे मूचन के ऊपर में गिरने लगता है, ऊपर से नीचे की तरफ। इस दौरान मूचन को अपना एक अटैक अब यूज़ करना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स उसकी कल्टीवेशन थोड़ी ज़्यादा है, तो मूचन एकदम हल्के में थोड़ी ना मार सकता है, जिस वजह से मूचन ने यहाँ पे यूज़ किया 4 गॉड कॉन्स्टलेशन सूत्रा। एंड यहाँ पर ये चारों जब निकलेंगे तो कौन ही इसके सामने टिक पाएगा। ये नीचे से जो ब्लैक टॉर्टोइज था काफ़ी तेज़ी से उस बड़े से स्पाइक के साथ में टकराता है एंड वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। इस वजह से काफ़ी भारी बैकलैश हमारे मूचन को नहीं झेलना पड़ता। मूचन को कुछ भी नहीं होता, वो बिल्कुल सही है। उल्टा बल्कि माओ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसके बाद वो वहाँ से भागने का पूरा प्लान कर लेता है एंड भागने भी लगता है। जिस बीच हम लोग को वापस से लुओ ली का फाइट दिखाया जाता है एंड लुओ ली ने अपने स्वॉर्ड ऑरा से काफ़ी एक पावरफुल अटैक किया चू यी के ऊपर में। एंड इस दौरान ये जो हमला था चू यी उसे बिल्कुल भी एंड्योर नहीं कर पाता, क्योंकि लुओ ली लेट स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में नहीं है, वो हेवनली कंप्लीशन के अंदर ही है। और तो और वो लुओ गॉड क्लैन से बिलोंग करती है, कुछ तो एडवांटेजेस होंगे, जिस वजह से ये सिंपल से अटैक की वजह से चू यी का वहीं पे हालत खराब हो गया एंड वो वहाँ पे हार जाता है पूरी तरीके से। इस चीज़ को देखकर माओ की और भी ज़्यादा फट गई, लेकिन तब तक मूचन उसके सर के ऊपर पहुँच चुका था। वहाँ पर पहुँचने के बाद मूचन ने अपने 9 लेयर पगोडा को यूज़ किया एंड उसके अंदर के सिर्फ 2 लेयर्स को यूज़ करता है, क्योंकि बाकी के 7 लेयर्स अभी अनलॉक नहीं हुए हैं। तो सिर्फ उन 2 लेयर्स की मदद से उस माओ को नीचे उसकी चटनी बना दी, ऊपर से नीचे उसको दबा दिया। इसी बीच यहाँ पे मूचन ने ऑलरेडी लुओ ली को बोल रखा था कि उस लौंडे को जान से मत मारना, बल्कि हम लोग उसे पकड़ के थोड़ी सी इंटरोगेशन करना चाहते हैं, तो बस उसका हाथ काट देना। एंड लुओ ली काट भी देती है। एक हाथ पकड़े वहाँ पे चू ही बैठा हुआ था, इसके साथ ही यहाँ पर माओ को उठा के मूचन भी पहुँच जाता है, जिसके बाद अब वो लोग यहाँ पे टॉर्चर करना शुरू किए। उसने वहाँ पे बोला कि चुपचाप बता दो कि शेनकांगसन और ली शुआनतोंग है कहाँ पर, और तो और मोलोंगजी का आखिर में असली प्लान क्या है। इस दौरान यहाँ पे ये लोग अभी भी एरोगेंट है, उल्टा मूचन को ही बोल रहे थे कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो हमें छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ, वरना अगर मोलोंगजी के साथ में तुम्हारी फाइट हो गई तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे मूचन बोलता है कि तुम अभी उस सिचुएशन में नहीं हो कि तुम हमारे सामने डिमांड कर पाओ, ज़्यादा बोलोगे तो यही मरोगे। और मूचन की इन बातों को सुनकर वहाँ पे चू ही चिल्ला पड़ता है, जिसके बाद मूचन ने वहाँ पे एग्जाम्पल दिया, एक फटका मारता है 100 फीट दूर जाके गिर गया। जिसके बाद यहाँ पे माओ समझ चुका था कि ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला एंड वो यहाँ पर अब सब चीज़ उगलना शुरू कर देता है। माओ ने वहाँ पर बताया कि मोलोंगजी का एक्चुअल प्लान है तुम सभी लोगों को जान से मारना, जिस वजह से उन्होंने शेनकांगसन और ली शुआनतोंग का यहाँ पे इस्तेमाल किया तुम लोगों को बुलाने के लिए। तो इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे मूचन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो हमें इतनी आसानी से मार देगा? हमारे साथ में पनिशमेंट हॉल के तीनों सीनियर्स भी आए हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि मोलोंगजी उन्हें भी हरा सकता है? तो इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे माओ हंसने लगता है, बेशरम है मालूम है, लेकिन हंसने लगता है। हंसते हुए उसने यहाँ पर बताया कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोगों ने प्लानिंग नहीं कर रखी होगी? अभी तक वो तीनों अलग भी हो चुके होंगे एंड उनमें से एक जिसका नाम लिन जन है
उसे माओ लोंगजी ने ऑलरेडी हरा दिया होगा वहाँ पर। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे मूचन थोड़ी सी टेंशन में आता है, जिसके बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि उनकी पावर शेन कांगसन और ली शुआनतांग से बिल्कुल भी कम नहीं है, जिस वजह से मो लोंगजी उन्हें इतनी आसानी से तो नहीं हरा पाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा ही। जिस वजह से उसने अपने दिमाग में प्लान बनाना शुरू कर दिया। वो सबसे पहले सोचता है कि अगर उसने शेन कांगसन और ली शुआनतांग को वहाँ पे रेस्क्यू कर दिया तो इनकी टीम की जो पावर्स है वो बढ़ जाएगी एंड इनके जीतने के भी चांसेस। इस बीच अगर यहाँ पे लिनसन थक भी जाते हैं तब तक शेन कांगसन संभाल लेंगे, जिस वजह से अब उसने यहाँ पर सीधा उनको ढूंढने का प्लान शुरू कर दिया। और यहाँ पे वो पूछता भी है कि उनकी लोकेशन कहाँ पर है। इस बारे में वहाँ पर माओ ने बताया कि तुम उन्हें ढूंढ कर भी कुछ नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि अगर वो तुम्हारी टीम में भी आ गए तो उल्टा बोझ ही बन जाएंगे। इस बारे में यहाँ पर मूचन ने पूछा कि तुम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हो। तो वहाँ पर माओ बताता है कि एक्चुअली में उन लोगों की बॉडी के ऊपर में ड्रैगन डीमन पॉइजन है, जो कि उनकी बॉडी को धीरे धीरे कोरोड कर रहा है एंड उनके अंदर में बिल्कुल भी पावर्स नहीं बची है, जिस वजह से वो लोग इतनी आसानी से हारने की नौबत पर भी आ गए। वरना तुम्हें क्या लगता है उनके साथ में निपटना इतना आसान होगा। तो इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे मूचन अब टेंशन में आ चुका था, क्योंकि उस पॉइजन को क्योर कर पाना काफ़ी मुश्किल चीज़ होगी। लेकिन स्टिल उसने सोचा कि पहले वो इन दोनों को ही रेस्क्यू करेगा। जिसके बाद वो यहाँ पर कहता है कि क्या तुम्हें उसकी लोकेशन पता है। तो यहाँ पर माओ इस चीज़ के लिए धिक्कार रहा था, लेकिन मूचन फिर से जब उसे धमकी दिया था वो खुद पर खुद ही सब कुछ उगल दिया। इसके बाद मूचन ने बोला कि तुम हमें रास्ता दिखाओगे और अगर कहीं पे भी चालाकी की तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। और एक्चुअली में यहीं पर यही चीज़ लिखा हुआ था कि आई विल रिप ऑफ योर स्किन। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे माओ की हालत ख़राब हो गई, जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे ज़िंदा रहना है तो इसके साथ काम करना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें उनकी लोकेशन बता दूंगा। इसके बाद ये लोग वहाँ पे जाना शुरू कर दिया। इस दौरान मूचन जाके चू यी को भी उठा के ले आया ताकि वो लोग उसे कैरी करें एंड अब ये चारों शेन कांगसन और ली शुआनतांग की तरफ में बढ़ने लगे। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग को दूर एक पहाड़ के ऊपर में कल्टीवेटर बैठा हुआ नजर आया, जो कि ज़्यादा कुछ पावरफुल नहीं दिख रहा था, स्लिम टाइप का था एंड नॉर्मल कल्टीवेटर लग रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि 5th रैंकिंग वाला वू जिया है, जिसने इन सभी के सभी रैंक 5 के स्पिरिचुअल एरेस को यहाँ पे क्रिएट किया था। इस दौरान वो यहाँ पर देखता है कि उसके सामने में 3 कल्टीवेटर्स एक स्पिरिचुअल एरे में फंसे हुए एंड वो लोग उसे कंटिन्यूसली तोड़ने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन तोड़ नहीं पा रहे। जिनमें थी एक सू शुआन, दूसरा हम लोग का था हु क्वांग एंड हम लोग का तीसरा था ही याओ। पता नहीं ही याओ को क्या करने वाले ये लोग, लेकिन चला लेंगे काम। इसी दौरान वूजिया ने यहाँ पे नोटिस किया कि 7th और 8th वाले यानी कि चुई और माओ ये दोनों हार चुके हैं, क्योंकि उनके पास का जो स्पिरिचुअल एरे था वो गायब हो गया। इसके बाद अब वो समझ चुका था कि उन्हें पहले बचाना पड़ेगा एंड इस दौरान इन तीनों नमूनों को यहीं पे छोड़ देंगे। मानवस के अंदर में उसने इन तीनों को सू शुआन, ही या और शू को, इन सभी लोगों को एक ही स्पिरिचुअल एरे के अंदर में ट्रैप कर दिया एंड वो लोग कंटिन्यूसली लड़ रहे थे एंड ऐसे ही फंसा के वो चला आता है। लेकिन नवल्स के अंदर में वो स्पिरिचुअल एरे को हटा देता, बोलता है कि तुम लोग थोड़ा आराम करो, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। इतने फालतू के फटीचर कल्टीवेटर्स ये लोग। इस दौरान मानवास के अंदर में ही याओ स्पिरिचुअल एरे मास्टर्स को अंधा गाली दे रहा था और ये गाली मूचन को भी फील होती है, क्योंकि उसे वहाँ पे छींक आने लगी। सो इसी के बाद हम लोग को सीन शिफ्ट होता हुआ नजर आया एंड वहाँ पर मूचन और लुओली काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे, बट सडनली उनके ऊपर में कोई अटैक आता है, लेकिन वो लोग इस चीज़ को फिर से ऑब्जर्व कर लेते हैं। जिसके बाद वो लोग कुछ कदम पीछे की तरफ में हट गए और यहाँ पर हमें पता चला कि उनके सामने में एक कल्टीवेटर आ चुका है जिसका नाम है वूजिया। इसे देख के पहली नज़र में यहाँ पे मूचन पहचान लेता है, क्योंकि उसके पीछे में एक बड़ा सा स्पिरिचुअल एरे ऑलरेडी रोटेट कर रहा था, जिससे वो कई सारे वहाँ पे अटैक्स भी करता है। तो इस दौरान यहाँ पे लुओली ने बोला कि अगर इसके साथ में हम लोग फंस गए तो यहीं पर फंसे रह जाएंगे, तो मूचन तुम जाओ उन दोनों को जाके रेस्क्यू करो, तब तक इससे मैं निपटती हूँ। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे मूचन बोलता है, क्या तुम सच में से संभाल पाओगी। तो वहाँ पर लुओली बोलती है, तो तुम्हें क्या लगता है कि लुओ क्लैन की गॉडेस मुझे ऐसे ऐसे लोग कहते हैं। जिस चीज़ को सुनकर वहाँ पे मूचन भी समझ जाता है कि लुओली को हल्के में नहीं आ सकते, ये लुओ गॉड क्लैन से बिलोंग करती है। इनफैक्ट इसके दादाजी ने इसे ऐसे ही बाहर आने दिया होगा, बिल्कुल भी हो नहीं सकता, ज़रूर कुछ ना कुछ उसके पास में हुक्म के इक्के होंगे ही। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पे लुओली के ऊपर में रिलाई कर सकते हैं एंड ऐसा सोचते हुए उसने बोला कि ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना, मैं जाकर उन दोनों को बचाता हूँ। एंड ऐसा कहकर वो काफ़ी तेज़ी से जाने लगता है, बट यहाँ पर इस वूजिया ने अपने स्पिरिचुअल एरे से काफ़ी तेज़ एक शॉट मारा मूचन की तरफ में, लेकिन उसी बीच वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सा स्वॉर्ड ऑरा अपीयर हो जाता है, जिसने उस अटैक को रोक दिया। और ये ऑफकोर्स कोई और नहीं बल्कि लुओली थी। इसके बाद इन दोनों का बैटल स्टार्ट हो गया एंड मूचन वहाँ से आगे की तरफ में बढ़ने लगता है। सो इसके आगे क्या होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक मारना बिल्कुल मत भूलना।